नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर एक ज्ञान का सफर है। यह सफर हमें 787वें एपिसोड की तरफ ले आया है। इस सफर में हम सफर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड का नाम है करोड़पति कुंडली का एक्सरे। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई करोड़पति बनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन यह आसान नहीं है। कुंडली देखते ही पहला सवाल मन में आता है, क्या यह व्यक्ति धन कमाने के लिए पैदा हुआ है या सिर्फ जीवन चलाने के लिए? करोड़पति बनने का पहला संकेत होता है मजबूत लग्न, क्योंकि लग्न वह शक्ति है जो व्यक्ति को अवसर पहचानने की आंख देता है। फिर हम देखते हैं धन भाव। अगर यहाँ शुभ प्रभाव है तो समझ लीजिए धन की तिजोरी खाली रहने के लिए नहीं बनी है। लेकिन असली खेल शुरू होता है लाभ भाव से। जब धन और लाभ का संबंध बनता है तो आय नौकरी से नहीं, सिस्टम से आने लगती है। पैसा मेहनत से नहीं, मैनेजमेंट से आने लगता है। और जिस कुंडली में भाग्य भाव इन दोनों का हाथ पकड़ ले, वहां लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। गुरु मजबूत हो तो धन बढ़ता है, शुक्र मजबूत हो तो धन दिखता है। पर याद रखिए, योग कुंडली में सोए रहते हैं। उन्हें जगाती है सही दशा, सही समय और सही कर्म। इसलिए करोड़पति कुंडली का एक्सरे करते समय हम यह नहीं देखते कि धन कितना है, हम ये देखते हैं कि धन कमाने की क्षमता जातक में कितनी है, धन इन्वेस्ट करने की शक्ति कितनी है और धन को करोड़ों में बदलने का समय कब आएगा। और जिस दिन ये तीनों एक साथ सक्रिय हो जाए, उस दिन वह जातक साधारण व्यक्ति नहीं रहता, जातक बन जाता है करोड़पति। करोड़पति बनना भाग्य नहीं, कुंडली की जागी हुई शक्ति का परिणाम होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए जानते हैं कुछ ऐसे योगों को जो इंसान को करोड़पति बना देते हैं। जातक धनवान और करोड़पति बनेगा या नहीं बनेगा, इस सवाल के लिए आपकी एक्सरे नजर कुंडली की गहराई तक पहुंच जानी चाहिए। सबसे पहले देखिए कि लग्नेश बलवान है। आपके सामने हम मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है। जैसे हम दशम भाव में मकर राशि में उच्च का दिखा रहे हैं। हालांकि यह लग्नेश मंगल मेष राशि में या वृश्चिक राशि में भी स्वग्रही हो सकता है। ये किसी भी भाव में मंगल आपको समझना है, मेष या वृश्चिक में स्वग्रही या मकर राशि में उच्च का। तब भी आपको कुंडली में जो लग्नेश बने, आपकी कुंडली में जो लग्नेश बनेगा उसे उच्च का या स्वग्रही किसी भी भाव में आपको समझना है। हर कुंडली का असली हीरो लग्नेश होगा। लग्नेश बली हो तो आधी जंग आप जीत जाते हैं। ऐसा लग्नेश बलवान होता है, क्योंकि लग्नेश आपके शरीर का मालिक है। यहां जातक जबरदस्त मेहनत करता है। वह तत्काल आने वाले अवसरों को पहचान लेता है। उसमें साहस की कोई कमी नहीं होती। वह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है और एक दिन वह करोड़पति बन जाता है। इसलिए कुंडली में सबसे पहले लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी होगा। ये बात हमेशा आप याद रखें। आइए एक और करोड़पति
योग को जानेंगे। अब जानेंगे एक ऐसे धन योग को जो करोड़पति बनाकर ही दम लेता है। हमारी कुंडली में दूसरा भाव धन का है और 11वां भाव लाभ भाव है। किसी भी कुंडली को हाथ में लेते ही आपकी एक्सरे नजर कुंडली के धन भाव और लाभ भाव पर अवश्य फिसलनी चाहिए। इन दोनों का कनेक्शन जातक को करोड़पति बनाता है। आपके सामने फिर एक बार कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में धनेश शुक्र है और लाभेश होगा शनि। जैसे हम धनेश और लाभेश को जैसे हम केंद्र में दशम भाव में, अब माफ कीजिएगा, जैसे हम केंद्र में दशम भाव में आपको दिखाएंगे धनेश शुक्र और लाभेश शनि। धनेश शुक्र और लाभेश शनि, हमने इसे केंद्र में कर्म भाव में दशम भाव में आपको दिखाया है। आपको अपनी कुंडली में जो धनेश और लाभेश बने उसे केंद्र या त्रिकोण में समझना है। जब धन भाव और लाभ भाव का स्वामी हाथ मिला लेते हैं तब यह सिर्फ कमाई नहीं देता, धन की नदी बहाता है। ऐसा जातक नौकरी करे तो सैलरी सीमित नहीं रहती, हमेशा बढ़ती रहती है। व्यापार करे तो ग्राहक खुद उसे ढूंढते हुए आते हैं। उसकी तिजोरी में रखा धन खर्च होकर भी वापस आ जाता है। यह योग व्यक्ति को कैश फ्लो का बादशाह बनाता है। ऐसा जातक धन कमाने के मौके खुद पैदा करता है। कई स्रोतों से आय होती है। बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता ही रहता है। परिवार में धन वैभव स्थायी रहता है और जातक करोड़पति बनता है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को हम जानेंगे। कुंडली कितनी पावरफुल है इसे जानने के लिए आपकी एक्सरे नजर भाग्येश और लग्नेश की युति केंद्र या त्रिकोण में बनी हो या नहीं बनी है, इस बात पर आपकी नजर जानी चाहिए। जिस कुंडली में भाग्येश और लग्नेश की युति बनी हो तो इसे करोड़पति योग कहते हैं। आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न की हम उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में भाग्येश गुरु है और लग्नेश मंगल है। दोनों की युति हम नवम भाव में आपको दिखाएंगे। गुरु और मंगल, लग्नेश और भाग्येश, इन दोनों की युति हमने आपको नवम भाव में दिखा दी है। यह योग बताता है कि जातक के घर में सिर्फ लक्ष्मी आती नहीं, स्थायी निवास करती है। ऐसा जातक जहां हाथ डालता है वहां मूल्य बढ़ जाता है। साधारण चीज भी उसके पास आकर ब्रांड बन जाती है। समाज उसे अमीर ही नहीं, रॉयल पर्सनालिटी के रूप में देखता है। ऐसी युति वाला जातक का स्टेटस ऊंचा होता है। वह लग्जरियस लाइफ जीता है। समाज में जातक सम्मान प्राप्त करता है। आइए अब एक और योग को बहुत जल्दी से जानेंगे। फिर एक बार आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। हमारी कुंडली में पंच महापुरुष योग 5 तरीके से बनता है। आपकी एक्सरे नजर 5 में से कितने पंच महापुरुष योग केंद्र में बने हैं उसे खोज निकाले
उतनी तेज नजर तो आपकी होनी ही चाहिए। कुंडली में केंद्र में उच्च का या स्वग्रही मंगल हो तो रोचक योग, केंद्र में बुध हो तो भद्र योग, गुरु हो तो हंस योग, शुक्र हो तो मालव्य योग और केंद्र में शनि हो तो शश योग का निर्माण होता है। आज हम केंद्र में मालव्य योग के विषय में जानेंगे। उदाहरण कुंडली मेष लग्न की है और यहां शुक्र केंद्र में मालव्य योग बनाता है, तो ये मेष लग्न की कुंडली है और सप्तम में तुला राशि में स्वग्रही शुक्र को हम दिखा चुके हैं। यह शुक्र केंद्र में मालव्य योग बना रहा है। यह पंच महापुरुष योग है। यह योग कहता है तुम नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हारे लिए साम्राज्य लिखा है। ऐसा जातक बड़ी कंपनी का मालिक बनता है। लग्जरी गाड़ियों का काफिला उसके पास होता है। पावर और पोजीशन दोनों उनके पास होती है। जमीन जायदाद का वह मालिक होता है। जातक का जीवन राजसी वैभव का प्रतीक बन जाता है। शुक्र पत्नी है, उसे दाम्पत्य जीवन का संपूर्ण सुख मिलता है, ऐसा निश्चित मान लेना है। हालांकि ये शुक्र सप्तम में अकेला हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जानेंगे विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब छठे, आठवें और 12वें के मालिक छठे, आठवें और 12वें में ही बैठे हो। इनका आपस में संबंध ही विपरीत राजयोग है। ऐसा विपरीत राजयोग आपकी एक्सरे और पैनी नजर से बचना नहीं चाहिए। यह विपरीत राजयोग संघर्ष को सोना बनाने वाला योग है। आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में हम आपको छठे कन्या राशि है जिसके मालिक बुध है, जिसे हम 12वें आपको दिखा रहे हैं, और 8वें के मालिक मंगल है जो अष्टम में ही स्वग्रही बैठे होंगे, और 12वें के मालिक गुरु है जो हम दिखाएंगे आपको छठे भाव में। यहां आप देख सकते हैं कि 6, 8, 12वें के मालिक खुद 6, 8, 12वें ही बैठे हैं। आपको अपनी कुंडली में जो छठवें, 8वें और 12वें का मालिक बने उसे छठे, 8वें और 12वें ही समझना है। इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। जातक के लिए शुरुआत का दौर कठिनाई और संघर्ष में गुजरता है। यह सबसे रहस्यमयी धन योग है। लोग जातक का मजाक उड़ाते हैं, पर अचानक ऐसा समय आता है कर्ज धन में बदलता है, शत्रु अवसर बन जाते हैं और वही व्यक्ति एक दिन संघर्ष से करोड़पति कहलाता है। बहुत जल्दी से एक और योग जिसे हम जान लेते हैं। धन कारक गुरु और वैभव का कारक शुक्र का योग जातक को करोड़पति बनाता है। गुरु शुक्र कुंडली का वेल्थ इंजन है। जब भी आप कुंडली में करोड़पति योग को देखें तब गुरु शुक्र की पोजीशन आपकी एक्सरे नजर से बचनी नहीं चाहिए। यह दोनों ग्रहों में इतनी ताकत है कि यह जातक को कभी भी करोड़पति बना देते हैं। आपके सामने एक उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में गुरु को हम नवम भाव में आपको दिखाएंगे। जो
भाग्य में स्वग्रही है ये गुरु, और शुक्र होगा 12वें मीन राशि में उच्च का। यहां गुरु शुक्र दोनों बलवान है। गुरु धन को बढ़ाता है, शुक्र धन को दिखाता है। जब दोनों कुंडली में मजबूत हो तब बैंक बैलेंस जातक का लगातार बढ़ता रहता है। जमीन, जागीर, जायदाद और बंगले का सुख मिलता है। भौतिक सुख पाकर जातक सुखी बनता है। लग्जरी कार, हाई स्टेटस लाइफ सब जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। यह योग व्यक्ति को चलता फिरता वैभव बना देता है। तो ये दोनों ग्रह शुक्र और गुरु आपकी कुंडली में बलवान कहीं भी बैठे हो, लेकिन बलवान हो तो समझ जाइए आप करोड़पति कभी न कभी अवश्य बनेंगे। बहुत जल्दी से एक और योग को हम जानेंगे। अब जानेंगे केंद्र और त्रिकोण के राजयोग के विषय में, जिसे पराशर राजयोग भी कहते हैं। वह इसलिए कि बहुत पराशर होरा शास्त्र में इस योग को पराशर ने बताया है। कुंडली में राजयोग को ढूंढना भी एक कला है, और आपकी एक्सरे नजर से कोई राजयोग बचना नहीं चाहिए। सभी राजयोगों पर आपकी एक्सरे नजर फिसलनी ही चाहिए। आपके सामने फिर एक बार हम लाएंगे मेष लग्न की एक कुंडली। इस कुंडली में सप्तम के मालिक शुक्र है, जो केंद्र के मालिक बने हुए हैं, और त्रिकोण भाव जैसे त्रिकोण भाव 5वां और 9वां है। इस कुंडली में किसी भी केंद्र भाव के मालिक और किसी भी त्रिकोण भाव के मालिक की युति को समझना है। हम आपको पंचम के मालिक सूर्य को शुक्र के साथ दशम केंद्र भाव में आपको दिखाएंगे। सूर्य और शुक्र, यह एक बड़ा राजयोग है, क्योंकि शुक्र केंद्र का मालिक है और सूर्य पंचम त्रिकोण का मालिक है। तो केंद्र त्रिकोण के मालिकों का यह राजयोग है। इसे पावर और पैसा का कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यह योग सिर्फ पैसा नहीं देता, नाम के साथ इज्जत भी देता है। ऐसा जातक जहां जाता है वहां उसका परिचय पहले पहुंच जाता है। उसे सरकारी लाभ और बड़ी पोस्ट मिलती है। बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलते हैं। सरकार की मेहरबानी उसे हमेशा मिलती रहती है। धन उसके पास सम्मान के साथ आता है। एक और योग को बहुत जल्दी से हम समझेंगे। अब लाभ भाव के विषय में जानेंगे। आपकी कुंडली में लाभ भाव में कोई भी 3 या 4 ग्रह बैठे हो, या उसका स्वामी आपकी कुंडली में कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में उच्च का या स्वग्रही बैठा हो, तो यह आपके लिए खुशी की बात होगी। आप जब भी कोई कुंडली देखें तो आपको गहराई से और अपनी एक्सरे नजर से 11वें भाव में बैठे ग्रह और उसके मालिक को देखना होगा, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम बहुचर्चित है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह चाहे शुभ हो या अशुभ हमेशा शुभ फल ही देता है। ऐसा एक नियम है। आपका लाभ भाव मजबूत होगा तो आय का एक दरवाजा नहीं पूरा महल खुलेगा।
नेटवर्क से जबरदस्त पैसा आएगा, बिजनेस में तगड़ा लाभ होगा, आय के कई दरवाजे खुलेंगे। तो यहां हम आपको बताते चलेंगे कि मेष लग्न की ये कुंडली है और यहां देखा जाए तो आय भाव के मालिक बनते हैं शनि, जिसे हम उच्च का केंद्र में या त्रिकोण में देखा सकते हैं, लेकिन यहां शनि आय भाव का मालिक है। अब यहां पर पाप ग्रह भी होना चाहिए, बराबर। तो यहां पर 2 ग्रह हो, 3 ग्रह हो या 4 ग्रह हो, चलेगा, बराबर। तो यहां एक बात समझिए कि हमने 3 पापी ग्रह दिखाए हैं। हालांकि 11वें बैठे हुए सभी ग्रह शुभ फल ही देंगे, और 11वें का मालिक शनि है जो कुंडली में उच्च का हमने दिखाया है। ये एग्जाम्पल है, आपकी कुंडली में 11वें का जो मालिक बने उसे आपको उच्च का या स्वग्रही समझना है, और पाप ग्रह भी होंगे तो वो भी आपको लाभ ही देने वाले हैं, क्योंकि ये लाभ स्थान है। तो यहां पर ये आपका नेटवर्क जबरदस्त पैसा आपके पास आएगा, बिजनेस में तगड़ा लाभ होगा, आय के कई दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, जिगरी दोस्तों से भी आपको लाभ मिलेगा, शेयर मार्केट से अचानक बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति मल्टीपल इनकम का मास्टर होता है। तो दोस्तों, आज हमने करोड़पति कुंडली का एक्सरे कैसे करते हैं ये जाना, साथ ही कुछ मजबूत योगों को भी समझा, जिसे कुंडली में तुरंत पहचान करने की एक्सरे नजर हमारे पास होना बहुत जरूरी है। एक बात सदा याद रखें, करोड़पति वह नहीं बनता जिसकी कुंडली में सिर्फ धन लिखा हो। करोड़पति वह बनता है जिसकी कुंडली में धन कमाने की बुद्धि हो, धन को इन्वेस्ट करने की शक्ति हो और धन लगातार बढ़ाने की सही समझ हो, वही करोड़पति बनता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।